धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए अपना दफ्तर संभालिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी सरकार का यह फैसला गलत था। आलोक वर्मा की बात में कर रहा हूं, सीबीआई हेड की बात कर रहा हूं, सीबीआई डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। वो गए, उन्होंने अपना चार्ज संभाला। चार्ज तो लेने की जरूरत नहीं थी, चार्ज से हटाए भी नहीं गए थे, छुट्टी पे भेजे गए थे। वापस वो अपने ऑफिस पहुंचे, धुआंधार तरीके से उन्होंने फैसले पे फैसले करने शुरू कर दिए। 18 जो अधिकारी थे उनको वापस उन्होंने दिल्ली बुला लिया, जिनको दूर दराज इलाकों में काले पानी फेंक दिया गया था, जिनमें से कुछ सारे लोगों को। लेकिन 36 घंटे के अंदर ही मोदी सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया कि उठा के पटक दिया आलोक वर्मा को एक तरफ और कहा कि पहले तो तुम्हें छुट्टी पे भेजा था मिस्टर, अभी हम तुम्हें पूरा बाहर कर देते हैं सीबीआई से। 21 दिन बचे थे उनके रिटायर होने के बाद मामले में। 21 दिन के अंदर मोदी सरकार इतना क्यों डर गई, आखिर इतना खौफजदा क्यों हो गई? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिस सीवीसी की रिपोर्ट को आधार बनाया गया, वो सीवीसी की रिपोर्ट 77 दिन के अंदर प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं देखी? सेलेक्ट कमेटी के सामने तब क्यों नहीं पेश की गई? जिस सीवीसी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लेने से मना कर दिया, ना उसे ये माना कि क्लीन चिट है, ना उसे ये माना कि दोषी दिए गए हैं। और कल जो फैसला आया राकेश अस्थाना पे, वो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट का, वो गौर करने लायक है। उसमें साफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राकेश अस्थाना को गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगाया जा सकता, उनके खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है वो रद्द नहीं की जा सकती है। राकेश अस्थाना सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आलोक वर्मा बाहर जा चुके हैं। ये पूरा चल क्या रहा है, इस पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है और वो खुलासा करेंगे। ध्यान रखिएगा, भोंपू मीडिया आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी दलाली चाटुकारी में लगा हुआ है। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज चैनल के पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब। चलते हैं उनके पास। सर, ये जो पूरा चल रहा है, 36 घंटे के अंदर उठा के एक बार फिर से आलोक वर्मा को बाहर फेंक दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या हो रहा है? ऐसा वो क्या करने जा रहे थे जो इन्हें इतना डर लगा हुआ था कि आनन फानन में 2 दिन के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त था कि बैठ के उसको डिसाइड कर दिया? भाई, आज जो देश चला रहा है, पीएम हाउस चला रहा है, वो है अजीत डोभाल। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल। एक एक आदमी उनके दयानंद फाउंडेशन का आदमी, मैं उसकी लिस्ट भी आपको, विवेकानंद फाउंडेशन का निकाला होगा, मैं उसकी आपको लिस्ट भी दे दूंगा, बताऊंगा भी कि जो है पूरा। और आप देखिए कि जो खड़गे साहब विपक्ष के, कांग्रेस के, जो उस मीटिंग में मौजूद थे, जो 3 आदमियों की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के साथ, एक जज और ये जस्टिस है कि सीकरी, और इनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सारी की सारी कार्रवाई जो हो रही थी कि 2 बजे रात को रेड हो रहा, क्योंकि जब पहुंचे तो सीआईएसएफ ने मना कर दिया वहां पर ताला खोलने के लिए। अजीत डोभाल ने सीआईएसएफ को निर्देश दिया, चूंकि वो एडवाइजर है कि आप इनको करने दीजिए चीजों को। ये खड़गे साहब ने कहा है, खड़गे साहब ने कहा है। और बहुत बड़ी बात है, और यानी कि आप वो कह रहे हैं जो मनीष सिन्हा ने कोर्ट के अंदर जाके कहा, मनीष सिन्हा ने हस्तक्षेप जो था वो चल रहा था अजीत डोभाल का। अरे जी, वो रिपोर्ट जो मनीष सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में कही, ये सब को बना के ये आपके आलोक वर्मा पूरा का पूरा केस अजीत डोभाल के ऊपर डालना चाह रहे थे। मतलब मनीष सिन्हा के कहे अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट में कहा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको आधार बना के आलोक वर्मा एनएसए पे एफआईआर करने जा रहे थे? एनएसए नहीं, अजीत डोभाल पे। नहीं तो अजीत डोभाल अभी एनएसए की सीट पे है, सीट पे है तो सीबीआई के इतने पावरफुल आदमी पे एफआईआर दर्ज करने जा रहे थे। सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो भी तो पावरफुल है, उसको कैसे चेक कर रहे हैं? आप किसको नहीं चेक कर देते हैं बैठे बैठे है? आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को परेशान कर दिया, वो बेचारे एक रो के 5 जज 4 जज रोने लगे। तो इससे ज्यादा बड़ी आप एक अजीत डोभाल की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकती अगर उन्होंने गलती की? आप देखिए, ये पूरी मनीष सिन्हा जो कि इस सीबीआई के थे, वो कह रहे हैं कि ये टेलीफोन सुना करते थे, इनका हस्तक्षेप था। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक विपक्ष का इतना बड़ा नेता जो कमेटी का मेंबर है, वो ये कह रहा कि जो
टाइमली बता रहा है कि कब सीआरपीएफ के बारे में, सीआईएफ से लेके CIF और जो मदाखलत हुई है, दखलंदाजी हुई है इनकी, अजीत डोभाल की, वो कैसे कैसे हुई है, वो बाई टाइम से बता रहा। और कहाँ जो 3 आदमियों की मीटिंग हो रही है उसमें दे रहे हैं, अखबार में आया है, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज के ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस में ही आ सकता है, हिंदी मीडिया तो दलाल चाटुकार दवाई बन चुका है। मीडिया की बात नहीं, यहाँ मीडिया की बात तो की ही नहीं की है, क्योंकि मीडिया तो जाने क्या दे रहा है। आप अखबार कितनी देर में पढ़ते हैं, चैनल की खबरें क्या सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, वो अब है तो हम उसकी बुराई, क्योंकि हम लोग भी उसी से निकले हुए हैं 40-45 साल। लेकिन आपके दौर में तो अलग चीज थी, वो एक अलग अलग चीज थी। तो आप ये देखिए इन सबको लेके आज अगर आप ये कहें कि अजीत डोभाल क्या चीज है, पूछेंगे अजीत डोभाल का विवेकानंद फाउंडेशन, ठीक है, विवेकानंद फाउंडेशन के कुछ लोगों के बारे में जो बता दूंगा कि अजीत डोभाल NS, ठीक है, इसके बाद अनिल बैजल LG दिल्ली, ठीक है, फाउंडेशन के मेंबर हैं ये, ठीक है। अब देखिए विवेक डोबराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जी, PK मिश्रा प्रधानमंत्री के अतिरिक्त विशेष सचिव, जिनका टाइम उम्र खत्म हो चुका था, अलग से प्रस्ताव पास करके उनको लाया गया। ये अब देखिए कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए लोग, सूर्य प्रकाश प्रसार भारती के चेयरमैन, CD शाह रॉ का चीफ जी, वहां से पावर, यानी अब बताइए इसके बाद पावर कहां पे है। इसके बाद देखिए SC इनामदार वाइस चीफ एयर स्टाफ विवेकानंद फाउंडेशन के मेंबर, C कृष्णा स्वामी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जी, कमल सिब्बल विदेश सचिव, इसके बाद वाल्मीकि प्रसाद सिंह गृह सचिव, इसके बाद प्रभाकर कुमार कैबिनेट सेक्रेटरी। अब बताइए कौन? प्रभाकर कुमार कैबिनेट सेक्रेटरी, सब विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं, फाउंडेशन से निकली तो पूरी सरकार, यानी आप ये कह रहे हैं विवेकानंद फाउंडेशन चला रहे हैं। विवेकानंद फाउंडेशन है अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल इतने पावरफुल हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो एक बैठक हो रही थी फॉरेन मिनिस्टर की, कंट्री तो मैं नहीं बता सकता, जिसमें सुषमा स्वराज भी गई थी और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर आया। तो उसमें ये हुआ कि सुषमा स्वराज पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बात करेगा, ये इमरान खान का हस्तलिखित लेटर पहुंचा के भाई जो मौका है ये, इसमें बातचीत हो। सुषमा स्वराज भी चाहती थी बातचीत हो और वो लोग भी चाहते थे बातचीत हो। अचानक एक लेटर पहुंचता है, बड़ी गलत सलत अंग्रेजी में लिखा हो कि वार्ता नहीं होगी। मोदी जी भी चाहते थे कि ये वार्ता हो, आपको एक बात बता दें, प्रधानमंत्री भी चाहते थे वार्ता। तो अजीत डोभाल क्यों नहीं चाहते? अजीत डोभाल स्टूज ऑफ अमेरिका, अमेरिका से इनकी लीनिंग, अमेरिका जो चाहेगा वो होगा। ये सब चीज आप देखिए, हम आना चाहते हैं आलोक वर्मा पे मामले पे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अजीत डोभाल पे FIR होने दर्ज जा रही थी, इसलिए आनंद फानन में हटा दिया। बताइए कि आलोक डोभाल पे इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या? अभी तक आलोक वर्मा ने तो ऐसी कोई पुष्टि नहीं की कि मैं FIR दर्ज करने जा रहा था अजीत डोभाल पे। उन्होंने कुछ पुष्टि नहीं की, बेचारा तो रिजाइन करके बैठ गया घर पे जाके। रिजाइन करके ये क्यों करेंगे? अब वो क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं आप तो ये बात कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गोधरा जो इतना बड़ा कांड हुआ उसके भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, उस पर अब तक क्यों नहीं बोले वो? डोभाल नहीं, राकेश जी, आपके आलोक वर्मा। इसके अलावा रेफेल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तो आजाद हो गए। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों चीजों पे बोले, खोले राज। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि अजीत डोभाल पर FIR दर्ज करने जा रहे थे आलोक वर्मा, उसी के चलते। अब आपको एक और बात बता दें कि आप अजीत डोभाल को इतना दूध का धुला मानते, सूर्य डोभाल इनके बेटे हैं, उनकी एक कंपनी है, वो बीजेपी का सारा प्रमोशन का काम देखती है। इनकी एक फाइनेंस कंपनी है जो दुबई से चलती है, उसका पार्टनर एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है सैयद अली अब्बास, और एक सऊदी अरबियन है, जबकि डोभाल के बेटे का पार्टनर। अब ये बताइए कि NSA में उसके कितना इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बेटे का पार्टनर पाकिस्तानी है, कुछ भी हो सकता है। इतने दबाव में क्यों है अजीत डोभाल के? मैं समझना चाहता हूं। अगर आप यही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि अजीत डोभाल पे FIR ये कर देंगे, अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को कहा कि हटाइए इनको, हटा दिया, तो ऐसा क्या प्रेशर है अजीत डोभाल का? अजीत डोभाल को तो PM हटा सकते हैं। अजीत डोभाल को PM हटा सकते होते तो आलोक वर्मा के ऊपर इतना नहीं होता।
ये सब अजीत डोभाल इज अच्छा, अजीत डोभाल अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो जाएगी और वो मान लीजिए जांच हो जाएगी या फंसेंगे, तो क्या वो तार आगे तक जाएंगे? कहीं आगे तक तो तार जाएंगे। अब राफेल के जैसा हुआ है, अपोजिशन तो उठाती है उस मसले को, वो अपोजिशन उठा रही। ये हमने आपने नहीं कहा है, ये खड़के कह रहे हैं सारी चीजें। ये खड़के कह रहे हैं, अपोजिशन खबर नहीं कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं, अपोजिशन साफ कह रही है कि अजीत डोभाल का हस्तक्षेप है। मनीष सिन्हा का जो याचिका है कोर्ट के अंदर, वो कह रही है कि अजीत डोभाल का हस्तक्षेप है, और ये साफ लगता है। दयानंद फाउंडेशन के हम नहीं कह रहे हैं, उनकी लिस्ट कह रही है, लिस्ट कह रही है विवेकानंद फाउंडेशन। कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने पास से कुछ नहीं कुछ बता नहीं कह रहे रहे ना, ये कह रहे हैं कि वो लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस थे बन रहे हैं कि एफआईआर कोई ऐसी करने जा रहे हैं, बनने वाले थे कि वो कुछ ना कुछ अजीत डोभाल के खिलाफ कर देते। क्योंकि आलोक वर्मा अपने मिजाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये छोटी सी कोशिश थी, क्योंकि आलोक वर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। और कल वो मैंने बताया ना आपको, राकेश अस्थाना के मामले में कोर्ट ने कहा हम तुम्हारी एफआईआर रद्द नहीं कराएंगे, तुम्हारी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाएंगे। और साथ में जो टिप्पणी है, लेकिन भोंपू मीडिया तो वही लगाए ना कि रामलीला मैदान को मिनी पीएमओ बना दिया है। और आज आपने देखा लखनऊ के अंदर वो पूरा मामला हुआ, उसके बाद वो उसी में लगा हुआ है कि महागठबंधन होंगे, महागठबंधन मुद्दों को छिपाने के लिए। कोर्ट ने ये कहा राकेश अस्थाना के मामले में कि कहीं भी हमें नहीं लगता कि आलोक वर्मा ने आपके खिलाफ जो एफआईआर की है वो गलत दुर्भावना से की है। कितनी बड़ी बात है सर, और उससे पहले उनको हटा दिया जाना, तो यानी कि सोचे समझे तरीके से इन्हें पता था कोर्ट से कल को कुछ ऐसा फैसला आ सकता है, ये भी मान सकते हैं इसमें, इसलिए इनको आनंद फानन में हटा दिया गया। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, घबराहट में हो रही है, हर चीज घबराहट में हो रही है। 10% से लेके आलोक वर्मा का हटाया जाना, आगे और भी चीजें देखेंगे आप, और भी चीजें आप देखेंगे, घबराहट बहुत हावी है। क्योंकि उनके जो बिजनेसमैन साथी थे पैसे वाले, वो भी छोड़ के भाग गए हैं। तमाम चीजें ये हो रही हैं कि छोटी सी कोशिश थी आपके सामने रखने की। अडानी का हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। अच्छा, अब चल नहीं रहा है, मुझे पता नहीं, जानकारी मेरे पास पूरी नहीं है। वो हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।